बच्चों बीए फाइनल के 5th सेमेस्टर में आपका इंग्लिश का सिलेबस काम था, पर उसी सीरीज में हम वीडियो बना रहे हैं। हमने पहले चैप्टर की समरी को समझा और कैसे वहां से क्वेश्चन आ सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं, सेकंड और थर्ड चैप्टर को आज करेंगे और इनकी हिंदी समरी समझेंगे। जैसा कि आपको पता है कि टोटल चैप्टर्स 19 यानी 19 हैं और आपने 19 चैप्टर्स में पूरी समरी को समझना है और कैसे कहानी आगे बढ़ती है। तो बच्चों सेकंड चैप्टर की स्टोरी को हम देखने से पहले थोड़ा सा फर्स्ट चैप्टर की रिवीजन कर लेते हैं कि फर्स्ट चैप्टर में बताया गया था कैसे मूर्ति एक मेन कैरेक्टर है और गांधी जी के विचारों से प्रभावित होकर अपने गांव वालों को भी स्वतंत्रता संग्राम में शामिल करने के लिए उन्होंने हरि कथा का आयोजन किया और कैसे हरि कथा पे क्वेश्चन बन सकता है वो भी हमने पढ़ लिया है। अब हरि कथा के साथ साथ कैसे स्वतंत्रता संग्राम की कहानी को जोड़ना है, यह प्लान उन्होंने किया, यह निर्णय लिया, यह फैसला लिया गया और इस प्रकार से उन्होंने योजना बनाते हुए गांव वालों को हरि कथा के नाम पर इकट्ठा किया। और अब हरि कथा के साथ साथ राजनीतिक संदेश भी गांव वालों को दिए जा रहे थे, लेकिन गांव में स्वामी नामक इंसान ब्रिटिश शासकों का मित्र था। उसने शिकायत कर दी कि देखो अंग्रेजों, थारे खिलाफ हमारे गांव में नूर बात चल रही है, हरि कथा का नाम पर लोगों को स्वतंत्रता संग्राम की कहानियां सिखाई जा रही है और कहा जा रहा है कि अंग्रेजों ने हमें गुलाम किया हुआ है और आकर थारे खिलाफ जो इंसान भड़का रहे हैं उन्हें बचा लो और अपना राज जमा लो। बच्चों, स्वामी कौन था? गद्दार था। ये मैं कह रही हूँ, मुझे नहीं पता तो किसी टेक्स्ट में लिखा मिलेगा या नहीं लिखा मिलेगा, ये आपका ओपिनियन है। आगे बढ़ते हैं, चैप्टर 2 में क्या था? चैप्टर 2 में अब देखिए, जब शिकायत हो गई है, अंग्रेजों के खिलाफ शिकायत चलेगी, तो यहाँ पर बड़े खां कौन था? पुलिस वाला आया और उसने अंग्रेजों के खिलाफ जो भी उनकी लोग जो भी गांव वाले प्लान कर रहे थे उसकी छानबीन के लिए बड़े खां आता है और वहाँ पे रहने गांव में केवल कुछ दिन रहूंगा, देखूंगा कि कुछ उनका ढंग चल रहा है और फिर बड़े खां ने फैसला लिया कि गांव में जाके मैं कुछ दिन वहाँ पे ऑब्जर्वेशन करूंगा और देखूंगा शिकायत में कितना दम है। तो जैसे गांव में बड़े खां आता है, बड़े खां को कोई भी देख के खुश नहीं है क्योंकि वह मोमडन है, मुस्लिम है। अब जैसे कि हम जानते हैं कि गांव में जातिवाद एक बहुत, उसकी जड़ें बहुत गहरी थी। जातिवाद की वजह से लोग आपस में इतने बिखरे हुए थे कि वो अंग्रेजों के खिलाफ क्या ही एक होंगे जब आपस में ही एक नहीं थे। तो इसी प्रकार से इसी संदर्भ में मूर्ति आगे जाकर जातिवाद के खिलाफ षड्यंत्र रचेगा कि किस प्रकार से लोगों को जाति से ऊपर उठाकर अंग्रेजों के खिलाफ एक करना है। और जब पहली बात, जिस बात पर वो बटे हुए हैं उन बातों को खत्म करना है। पहली बात थी जातिवाद को ही खत्म करके आगे बढ़ेंगे तभी तो लोगों के विचार में आपस में यूनिटी आएगी। और जैसे ही जातिवाद के खिलाफ वो एक होते हैं, जातिवाद के खिलाफ मूर्ति ने कुछ स्टेप लिए तो उसके खिलाफ गांव वाले हो गए, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो चैप्टर 2 की शुरुआत में देखते हैं कि शिकायत पर बड़े खां गांव में आता है और वह रहने के लिए जगह ढूंढता है, लेकिन जगह ढूंढने के लिए कोई दूसरी जगह नहीं देता। अब देखिए, हम पढ़ते हैं कि पटवारी नंजुंदिया ने उसकी सहायता के लिए उसने मना कर दिया, बोला भैया मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकता, आपकी सहायता नहीं कर सकता। उसके बाद पटेल रंगे घोड़ा कौन था? यह गांव का एक बहुत ही जाना माना व्यक्ति था और सरकारी पद पर आसीन था, सरकारी मुलाजिम होते हुए। देखो, बड़े रंगे घोड़ा भी आपके सरकारी इंसान था, बड़े खां भी सरकारी इंसान था। इस प्रकार से उन्होंने बड़े खां को वेलकम तो कर दिया, उनको अटेंड तो कर दिया, सॉरी वेलकम नहीं, अटेंड तो कर लिया, लेकिन उन्हें ज्यादा तवज्जो नहीं दी और उन्होंने मना कर दिया पटेल रंगे घोड़ा ने भी कि आपको मैं कोई जगह नहीं दे सकता, मेरे घर में खाली जगह नहीं है। अब जब बड़े खां को कहीं भी रहने के लिए जगह नहीं मिलती तो बड़े खां को गुस्सा आ जाता है और वह गांव के पास ही स्कैफिंगटन कॉफी स्टेट में जाता है। वहां का जो गोरा मालिक था उसने, देखिए दुश्मन का दुश्मन क्या होता है? दोस्त होता है। अंग्रेज हिंदुस्तानियों के दुश्मन। अब गांव में क्या था? गांव में बड़े खां को कोई देख के खुश नहीं था, तो गांव वालों का दुश्मन था बड़े खां के दुश्मन थे गांव वाले। गांव वालों का एक और दुश्मन था ये जो स्कैफिंगटन कॉफी स्टेट का जो मालिक था। एक्चुअली इसका ओनर एक बूढ़ा इंसान था, उसका भतीजा, उसने इसके नाम प्रॉपर्टी होगी थी, भतीजा संभाल रहा था और दोनों में से कोई भी
सही मालिक नहीं था, यानी लोगों को हर तरीके से एक्सप्लॉइट किया ही जाता था। इधर पड़े तो हुआ, उधर पड़े तो खाई, उस प्रकार वाली बातें वो कहानी में आगे पढ़ेंगे। तो फिलहाल चैप्टर 2 में क्या हमने पढ़ा, बड़े खां जिसे कि जो गांव में हरिकथा के नाम पर कुछ और ही कहानियां रची जा रही थी, स्वतंत्रता संग्राम की कहानियां रची जा रही थी। इस प्रकार की शिकायत मिलने पर बड़े खां नामक पुलिस वाले को सरकारी मुलाजिम बना के भेजा गया कि उसकी छानबीन करके आओ मामले की। और जब बड़े खां को गाँव में किसी ने भी जगह नहीं दी तो स्कैफिंगटन कॉफी स्टेट के मालिक ने उनसे रहने के लिए जगह दे दी, वो भी स्टाफ क्वार्टर्स की फैमिली क्वार्टर में उनको जगह दे दी जाती है। तो बड़े खां का आदर किसने किया, बड़े खां का आदर किया स्कैफिंगटन कॉफी स्टेट के मालिक ने। मुझे कहानी याद आ रही है बच्चों महाभारत की। महाभारत में कर्ण को सूत पुत्र कहकर, सूत पुत्र पता नहीं सूत पुत्र क्या कहा था, मुझे ध्यान नहीं, आप कमेंट करके बता सकते हैं। वह कहकर एक भरी सभा में उसका अपमान किया गया। तब दुर्योधन ने कर्ण को अपना मित्र बना लिया था, यानी दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। इधर दुर्योधन था पांडवों के खिलाफ, उधर ये कर्ण था जिसे पांडवों ने निकाल दिया था अपने सभा से, यानी पांडवों के खिलाफ दुर्योधन था, पांडवों के खिलाफ कर्ण हो गया था। कर्ण और दुर्योधन की दोस्ती इसी वजह से हो गई थी कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं, चैप्टर 3 पे जाते हैं। चैप्टर 3 में क्या होता है बच्चों, मुझे लगता है कि चैप्टर 3 की पूरी डिटेल अगर पढ़ेंगे तो वीडियो बड़ी हो जाएगी। मेरे हिसाब से मैं अलग अलग चैप्टर्स की वीडियो बनाती हूँ तो सही रहेगा, लेकिन थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि जब कॉफी स्टेट का जो मालिक था उसने क्या था आपके ये जो बड़े खां को रहने के लिए स्टाफ क्वार्टर्स में जगह देती थी, उसके बाद कैसे कहानी आगे बढ़ती है और कैसे आगे गाँव वालों को चरखे बांटे जाते हैं, ये सब हम अगली वीडियो में जानेंगे। आज की वीडियो में चैप्टर 2 तक ही समरी रखते हैं, चैप्टर 3 की समरी हम कल करेंगे। स्कैफिंगटन कॉफी स्टेट के बारे में हम थोड़ा सा समझ सकते हैं कि स्कैफिंगटन कॉफी स्टेट के बारे में छोटा क्वेश्चन आ जाए, बड़ा क्वेश्चन आ जाए, ऐसे टाइप क्वेश्चन बहुत अच्छे से लिखा जा सकता है कि स्कैफिंगटन कॉफी स्टेट का मालिक एक अंग्रेज था और हमारे देश पर भी अंग्रेजों का राज था। और वहाँ पर उस समय जो कानून बनाए गए थे, जो नियम बनाए गए थे, जो रूल्स बनाए गए थे, वो अंग्रेजों के हितों को ध्यान में रखकर बनाए गए थे। यानी अंग्रेज कुछ भी गलत करे चलेगा, भारतीय कुछ सही बात को भी उठाए, गलत कुछ हो रहा है उसके खिलाफ आवाज उठाए तो भारतीय ही गुनाहगार है। इस प्रकार के कानून बनाए गए थे। लोगों को समझ नहीं थी, नॉलेज नहीं थी, जानकारी नहीं थी और उन्हें बेवकूफ बनाते रहा गया जब तक कि वो अवेयर नहीं हुए। तो स्कैफिंगटन कॉफी स्टेट के बारे में हम एक बड़े अलग से क्वेश्चन हम कर सकते हैं, ऐसे टाइप क्वेश्चन के बारे में सब पढ़ेंगे, तब हम इसके बारे में डिटेल समरी कर लेंगे।